सबको तालिबान क्यों नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो आज आचार्य प्रमोद कृष्णम और अनुराग भदौरिया दोनों की ही बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि अनुराग भदौरिया ने चीख-चीख कर एक तो संदेश अपनी पार्टी के सांसद को दे दिया कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी तुम सांसद होकर केवल तालिबान तालिबान। तो मुझे उम्मीद है अनुराग भदौरिया राष्ट्रवादी होने के नाते अपनी पार्टी से उनको बेदखल करेंगे। और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट का सेशन रहा जिसमें कोविड बाकी सारे मुद्दे किसान की चर्चा होनी चाहिए थी, उसको पेगासस के नाम पर भटकाने के लिए इन्होंने अखिलेश यादव को डांट दिया। तो मुझे लगता है अजय जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए और सत्कार करना चाहिए आज अनुराग भदौरिया का। यही तो आपको हाँ, हम तो इत्तेफाक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी, आप तुरंत जाइए, शो छोड़कर भी जा सकते हैं और अखिलेश जी और बर्क जी को डांट लगा कर आइए, साइकिल पर जाइएगा, धीरे धीरे मत चल के पहले तो आप अपना कमाल की बात करें। इस देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी पे अगर किसी ने बहस नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अरे भाई, मैं बात तो कर लूं अपनी। देखिए, आपकी बात सुन रहे थे शहजाद अनुराग जी, अब आप उनकी बात सुन लीजिए ना। अरे डिनर पे सब मिल रहे हैं, ब्रेकफास्ट पे मिल रहे हैं, लगा दो, ब्रेक जाते हैं आप। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, की बात हो रही है, ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाओ। यहाँ नहीं, देखिए, ब्रेक लगाओ, पैसा बर्बाद किया। अजय जी, ऐसे कैसे चर्चा ब्रेक फेल है? जिनकी नाकामी की देखिए अनुराग जी का ब्रेक फेल रहता है। अगर आप चाहते तो बहस करवाते। अनुराग, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। आप बोलते इस तारीख को। देखिए, मैं अनुराग जी ओके अनुराग जी, प्लीज प्लीज, मैं ओके ठीक है, आपने अकेले बोलेंगे क्या साहब? बोले दीजिए ना। देख रहा है। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एमएच खान रही है, उस पे बहस नहीं कराना चाहती पार्लियामेंट के अंदर में, और लगातार मुझे लगता है आपके सांसद के बेटे, पार्लियामेंट नहीं चला पा नहीं नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, सबके सब। ऐसी तो पार्टी को तो सरकार हट जाना चाहिए जो पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा रही। अनुराग जी, आपकी आवाज अभी मुझे रोकनी पड़ रही है, प्लीज आप थोड़ा शांत होइए। ओके, मैं बाकी मेहमानों को लाता हूं। या शहजाद, यू कंप्लीट in 20 seconds and then I'll go to the other. थैंक यू। देखिए, अब दूसरे मूल सवाल पर आते हैं। मूल सवाल ये है, जी पर क्यों चिल्ला रहे हैं अनुराग जी? अनुराग जी बर्क जी पर इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वहां पर तालिबान हथियार लेकर खड़ा है और यहाँ पर तालिबान का भारतीय स्ट्रेन, मतलब बर्क हो, चाहे वो उसके अलावा ये मुनव्वर राना हो, ये जो भी लोग हैं, ये तालिबान का डेल्टा वेरिएंट भारत में है और ये भी चाहता है उसी की तरह शरिया लागू करना। अब चलिए, अनुराग जी ने इतनी कर्मठता दिखाई है, इतनी निष्ठा दिखाई है, तो मैं उनसे 2-3 सवाल पूछता हूं। वहां पे तालिबान शरिया चाहता है, आप बोल दो कि नहीं, हम शरिया नहीं चाहते, ये इस्लामिक उग्रवादी तालिबान है। चाहते हैं कि सीए कानून, अब आजकल सीए की मांग में ये कर रहे हैं कि अफगानी मुसलमानों को भी बुला लो। आजकल ये मांग ये भी कर रहे हैं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कह दे एक बार कि 3 तलाक के कानून का हम स्वागत करते हैं। ये एक बार बोल दे कि नहीं, एक सेकेंड सर, अजय जी, अगर मैं बार टोकेंगे तो मेरी बात ना दर्शकों को समझ में आएगी और जी को तो वैसे ही समझ में नहीं आता, इसलिए जनता उनको समर्थन देती नहीं है। कम से कम मैं अपनी दर्शकों तक बात पहुंचाता हूं। मैं अपनी बात पूरी करूं। अजय जी, देखिए कितना टोकते हैं ये। अच्छा ठीक है शहजाद, मैं जरा एमएच खान साहब को, बीएसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और आलोक जी को भी लाता हूं, फिर अगेन आई विल कम टू यू। यस, ओके अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी। ओके की बात, खान साहब, मैं शहजाद, अगेन आई विल कम बैक टू यू। खान साहब, नहीं, तालिबान को लेकर के हमदर्दी के होते होते अब मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सारी विपक्षी पार्टियां तालिबान को लाना चाहती है यहां डिबेट में। कभी समाजवादी पार्टी के सांसद, कभी प्रबोध कृष्णम साहब कांग्रेस के, सभी पार्टी तो कह रहे हैं आप, इसका मतलब आप भी लाना चाहते हैं। हमारी पार्टी की अध्यक्ष महेश कुमारी मायावती जी ने पहले इस चीज को कह दिया है, जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वो मेरा स्टैंड होगा। और ये तालिबान लाया कौन? विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी लाए। कौन बहस कर रहा है? अगर जो लोग बहस कर रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो शफीकुर रहमान बर्क ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी से किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पर कानून बनाइए। अभी केंद्र समझ नहीं पाया है। देखिए, मारकाट, बलात्कार, इसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल इसके साथ सपोर्ट नहीं करती। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप चर्चा जिस चीज की मुख्यमंत्री विधानसभा में कर रहे हैं, तो लोगों को मौका मिलेगा, हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा। क्यों विधानसभा में चर्चा हुई तालिबान की? जवाब दिया प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अभी कोई स्टैंड नहीं तय हुआ, केंद्र सरकार में कुछ तय नहीं हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमारे हिंदुस्तान के बहुत से भाई वहां हुए हैं, उनको निकालना है।
तो आप योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में क्यों कर दिया? प्रधानमंत्री के आदेश आगे बढ़ करके कहा चाहते हैं? ये तो तमाशा जी जवाब दीजिए आप दीजिए एमएच खान का जवाब। आप प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखिए अजय जी, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अजय जी निश्चित बात ये मान के चलिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हताशा और निराश विपक्ष एक तरह से तुष्टिकरण की राजनीति में चला गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश में जो शपथ ली थी, उन्होंने कहा था मैं इस तरह के अपराधियों और अराजकवादियों के और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों को जेल के पीछे भेजूंगा। अब जो आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, इनको क्यों दर्द हो रहा है? दूसरा हमने ये भी कहा है कि जो अपराधियों माफिया को पीछे खड़ा होगा उसके घर पर जाके बुलडोजर भी चलेगा, उसकी जमीनें भी कुर्क होंगी। जिसने अपराधियों का साथ दिया आज वो जेल के अंदर है। जिन्होंने अपराधियों को लूट करके अपने बंगले बनाए तो वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश कानून का राज चलेगा। देश के अंदर अराजकता करने वाले, आतंकवादियों का साथ देने वाले, आतंकवादियों का मुकदमा छोड़ने वाले ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन सबके खिलाफ कानून का रास्ता दिखाने का पीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। तो ये आतंकवाद का समर्थन भी करेंगे, ये तालिबान का भी समर्थन करेंगे, ये महिलाओं पर आपत्ति टिप्पणी भी करेंगे, ये भू माफिया की तरफदारी में भी खड़े होंगे, ये चाइना की तरफदारी में भी खड़े होंगे, ये पाकिस्तान की भाषा भी बोलेंगे। लेकिन हम कान खोल के समझाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है अनुराग जी, आलोक जी। शहजाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा है नहीं है, किसके लिए है? चुनावी मुद्दा है या ये एक मुद्दा है जो हमारे कंसर्न का है? और तालिबान में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हिंदुस्तान में जो उसको लेकर हो रहा है, तारीफें, सलामतें। शहजाद, या प्लीज इफ यू आर कनेक्टेड। जी नहीं, मुझे आवाज आ रही है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए मैं क्या कह कि एक सिंपल सवाल अनुराग जी से पूछता हूं। अनुराग जी जितना गुस्सा हो रहे हैं, अभी 3 हफ्ते पहले अखिलेश जी ने जब अलकायदा के आतंकवादी गिरफ्तार हुए, उन्होंने क्या कहा कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, उनको अलकायदा के आतंक के ऊपर भरोसा था। नहीं सुनिए एक सेकंड सर, अगर ऐसे डिबेट होगी जहां पर अनुराग आते रहेंगे तो मुझे लगता है ये डिबेट नहीं, ये समाजवादी पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है। बोलने दीजिए अनुराग जी प्लीज। हाँ ठीक है, आप बोलिए। अब सिर्फ आपकी आवाज आ रही है शहजाद जी। मेरा सवाल अनुराग जी से ये है कि अलकायदा हो या तालिबान हो, इनके समर्थन करने वाले लोगों पर आज अनुराग भदौरिया जो है वो खुलकर एक स्टैंड क्यों नहीं लेते? हमारे दूसरे एमएच खान साहब भी है, बीएसपी के नेता, उन्होंने कहा क्या? तो आज इन दोनों को मैं चाहता हूं कि दोनों अखिलेश यादव के इस बयान पर स्टैंड ले, दोनों ये कह दे हिंदू आतंकवाद तो ये हर रोज कहते हैं, आज तालिबान को इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद कहने की इनकी जुर्रत और हिम्मत है क्या? और तीसरी बात, शरिया लाना चाहता है, जब 3 तलाक के कानून का विरोध करते तब ये शरिया लाने की बात नहीं करते ये दोनों महानुभाव। आज मैं चाहता हूं कि ये दोनों लोग 3 तलाक कानून का। कुछ ही पलों में लौटते हैं, जारी है ये बहस, कहां कहां सोच